आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि सकारात्मक रहना, बोलना और सोचना क्यों जरूरी है। बाइबल हमें बार बार उदाहरणों के द्वारा ये बताती है कि बाइबल में लोगों ने अच्छा सोचा, सकारात्मक रहे, सकारात्मक बोले और उनकी सोच भी सकारात्मक थी या अच्छी थी और उसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। ना केवल उनके जीवन में लेकिन उनके आने वाले पीढ़ियों में पड़ा। हमने सबसे पहले जो पाठ में इस चीज को सीखा कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो उसके बाद उन्होंने एक बात को दर्शाया है। उन्होंने कहा है ना, ऐसा लिखा है वचन में कि अच्छा है। कुछ भी बनाया उसके बाद उन्होंने इस बात को वहां पर जोड़ा है अपने वचन में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहते हैं जो कुछ भी है हम उसके बारे में सकारात्मक रहे। हालेलुया, हम उसके लिए धन्यवादी रहे। और आज हम लोग लाइन से देखते जा रहे हैं, उत्पत्ति से जितने भी इंस्टेंसेस हमें मिलेंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये सब हम जानते हैं। यहां पर एक इंसिडेंट आया है, जब परमेश्वर सब कुछ बना लिया तो परमेश्वर आदम को देखते हैं और परमेश्वर उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 18वें वचन में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है प्रियो? यहां पर परमेश्वर आदम को, जिसको उसने अपने स्वरूप और समानता बनाया है, परमेश्वर उसके लिए कुछ करना चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कुछ भी कमी रहे। हालेलुया, इस चीज को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्यों सोचा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर अगर आदम के जीवन में कोई कमी थी वो उसे पूरा करना चाहते थे। हालेलुया, समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई कमी हो तो वो उसे पूरा करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? हव्वा, वो आदम के जीवन में शायद वो कमी थी। अगर हव्वा नहीं होती तो शायद आदम के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हव्वा को परमेश्वर ने कैसे बनाया? आदम की पसली से बनाया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर हव्वा को बनाते हैं आदम की पसली से, तो आदम एक बात कहता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और जो बात वो कहता है वो कई हजार साल बाद उसका प्रभाव पड़ता है और वो वचन में आता है, पतरस की पुस्तक में। हालेलुया। हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय है ना, उसका 22 से जब हम देखते हैं तो लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। कितनी प्यारी प्यारी बात है। परमेश्वर हमारे लिए चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को प्रिपेयर करता है और हमारे पास लेके आता है। आदम के पास जो कमी थी, जो परमेश्वर को लग रहा था नहीं, आदम के लिए एक सहायक जरूरी है, परमेश्वर स्वयं उसको तैयार किए और आदम के पास लेके आए। कई बार ऐसा ही करते हैं। हमें भागने की जरूरत नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर स्वयं जो हमारे जीवन में कमी है उसको हमारे पास लेके आते हैं। हालेलुया। तब आदम बहुत अच्छी बात कह रहा है। जब आदम हव्वा को देखता है कि परमेश्वर उसके लिए हव्वा को लेके आए हैं, वो प्रफुल्लित हो जाता है। हालेलुया। वचन में ऐसा कहा तो नहीं है कि वो प्रफुल्लित हो गया, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम अच्छी अच्छी बात कहते हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास किसी ने आपको बहुत अच्छी घड़ी दी, तो आप क्या बोलेंगे? अरे वाह, अब ये घड़ी मैं रोज पहन के जाऊंगा, है ना। अब तो मैं कभी लेट ही नहीं होऊंगा क्योंकि इतनी प्यारी घड़ी मेरे मम्मी ने दी या पापा ने दी या मेरे फ्रेंड ने दी या दीदी ने दी, है ना। ये एक छोटा सा उदाहरण है ना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगते हैं। जैसे अगर आपको कोई परमेश्वर ने कार दी तो आप क्या बोलेंगे? अरे वाह, कितनी अच्छी कार है, अब इस कार से मैं प्रभु की सेवा में और काम करूंगा। हालेलुया, है ना। तो यहां पर आदम क्या बोलता है 23वें वचन में? तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है,
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया, है ना। आदम पूरा डिस्क्राइब कर रहा है, आदम इस बात को बता रहा है ना, और इसको बिल्कुल बिलीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि यह मेरी हड्डी में की हड्डी है। आदम ने कंप्लेन किया क्या? अरे प्रभु, हवा को ऐसे होना था, या हवा को ऐसे होना था, या प्रभु नहीं कुछ और, है ना, कोई और मुझे चाहिए। क्या आदम ने ऐसा कहा? नहीं। आदम यहां पे पूरा उसको बिलीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये कौन है? ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए अब इसका नाम नारी होगा। यहां पर उसने कोई कंप्लेन नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें कुछ देता है, हमें उसको कंप्लेन के रूप में नहीं, हमें उसको जॉयफुली एक्सेप्ट करना चाहिए प्रिय। हालेलुया, है ना। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण थी जो आदम ने कही। अच्छा, अगर महत्वपूर्ण नहीं होती तो बाइबल में लिखा होता क्या? बाइबल में सिर्फ ये 22वें वचन तक, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया हवा को, यही तक लिख के समाप्त कर देता, है ना। लेकिन आदम ने ये कहा और ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसीलिए जब हम पहला पत्रस देखते हैं, उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां वचन, है ना, अगर हम देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आखिरी में ऐसा लिखा है कि है ना, एक बार पूरा ही पढ़ लेते ताकि हमको क्लियर हो। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानों से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप समझेंगे, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। हालेलुया। लिखा है हम दोनों, मतलब पति और पत्नी दोनों कंबाइन रूप में जीवन के वारिस है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आप अगर, है ना, शादीशुदा है, आप मैरिड हैं, आप अकेले वारिस नहीं है, आप और आपकी पत्नी दोनों जीवन के वारिस है, अनंत जीवन के आप दोनों मिलकर एक साथ वारिस है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जो आदम ने कहा था वो कितना फ्रूटफुल हुआ। आदम ने यहां पे इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हां, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे और कहता है, यहां पर पत्रस में ऐसा लिखा है कि तुम दोनों कौन हो? जीवन के वरदान के वारिस। इंग्लिश में लिखा है को-हेयर। हालेलुया, है ना। और साथ में यह भी लिखा है, अगर पति अपनी पत्नी का आदर ना करे, बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह ना करे, तो क्या होगा? उससे उसकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है? अच्छा, क्यों प्रार्थनाएं रुक जाएगी? हालेलुया, बताइए मुझे। बहुत सारे आपके पास जवाब हो सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर भी, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि अरे ऐसे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है ब्रदर, है ना, कि इसलिए हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूं, जो परमेश्वर देते हैं, अगर हम उसका आदर ना करें तो वो आगे फलदायक नहीं होता। कौन कौन विश्वास करता है कि पत्नी एक परमेश्वर के द्वारा पति को दिया गया गिफ्ट है, या पति पत्नी को परमेश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है? अगर हम नीति वचन देखें, उसमें ऐसा लिखा है 22वें वचन में 18वां अध्याय के, कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। जिसकी शादी हुई, जिसको पत्नी मिली, पता है वो कौन व्यक्ति है? वो अनुग्रहित व्यक्ति है। और अगर वो उस अनुग्रह का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? क्या उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी? वचन कहता है, अगर आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। इसलिए आदम इस बात को जानता था, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आदम प्रफुल्लित होकर वहां पर हवा को एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है, हां, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, और क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो कुछ भी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे भाई बहन, हमारा चर्च, हमारे पास्टर, है ना, हमारी पत्नी या पति, जो कुछ भी है हमारे पास, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। हमें बोलना है, वाह प्रभु कितना अच्छा है, वाह प्रभु और कितना उत्तम होगा, है ना।
हो सकता है शायद आपका पति अच्छा आपको किसी बात में ना लगे, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद दें। बोले कि नहीं प्रभु, आप कुछ बेहतर इनके जीवन में कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे बहुत बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। अगला जो पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट जो तीसरा इस वीडियो रहेगा सीरीज, मुझे बहुत, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। एक माँ ने अपने बेटे के बारे में कुछ अच्छा कहा। हालेलुया। बेटे की गलती थी लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे।